हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब 51 आई विल किल माई सेल्फ। आव्या जल्दी से कार से उतरकर रुद्र को पकड़ने की कोशिश करती है जो नीचे गिर रहा था। रुद्र का भार ज्यादा होने की वजह से आव्या उसे संभाल नहीं पात। बड़ी बीच रोड में रुद्र लेट चुका था। आव्या उसके पास बैठकर घबराते हुए उसे देखकर कहती है, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो। रुद्र बस आव्या के घबराए हुए चेहरे को देख रहा था। रुद्र आव्या के आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूं, पर तुमने बना दिया है बेबी गर्ल। मेरी हैवानियत से तुम्हें बचा रहा था मैं। एंड डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। आव्या उसके इतना बोलते ही घबराहट और परेशान होकर चिल्लाती है, कैसे कुछ नहीं होगा? देखो ये खून कैसे निकल रहा है। तुम मैं क्या करूं? नो गॉड। बोलते ही आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। रुद्र बस आव्या के चेहरे को खुद के लिए घबराहट और परेशानी में देख रहा था। आव्या को कुछ समझ नहीं रहा था, पर अचानक उसे कुछ याद आता है। आव्या रुद्र के पॉकेट से फोन निकालकर लॉक खोलने लगती है। वह घबराहट में कहती है, तू तुम्हारा पासवर्ड बताओ अपना। रुद्र आव्या के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, आव्या सिंघानिया। आव्या रुद्र के नाम लेने से उसे देखती है। तभी रुद्र कहता है, पासवर्ड? मेरा पासवर्ड तुम हो? आव्या रुद्र को कुछ पल तक यूं ही देखती रहती है। फिर जैसे ही उसे रुद्र के चोट का ख्याल आता है, वह जल्दी से लॉक खोलती है। लॉक खुलते ही आव्या फिर एक बार रुद्र का देखने लगती है। रुद्र के फोन के वॉलपेपर पर आव्या की ही तस्वीर थी। ये सारी चीजें को समझते हुए आव्या का दिल बस रुद्र के लिए धड़क उठता है। दोनों अब तक बारिश में भीग रहे थे और दोनों की ही नजरें एक दूसरे की आंखों में थी। आव्या रुद्र के फोन से धीर को फोन करती है। कुछ ही पल में धीर वहां आता है और रुद्र को कार में लेटा देता है। रुद्र का सिर आव्या के गोद में था। आव्या काफी ज्यादा परेशान सा धीर को जल्दी चलने को कह रही थी। धीर जानता था कि ये सारी चोटें रुद्र के लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कितनी बार ही उस पर अटैक छोटे हुआ है, जिसमें रुद्र को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है और रुद्र को कुछ होता भी नहीं है, जिस वजह से धीर परेशान नहीं था। कार रुद्र के विला में रुकती है। रुद्र को एक कमरे में लेकर जाया जाता है जहां डॉक्टरों की फौज लगी थी। आव्या भी रुद्र का ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर ही रहती है। आव्या बेहोशी की इंजेक्शन निकालकर रुद्र को लगाने को होती है, पर रुद्र एकदम से ही उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे होश में ही ऑपरेशन करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या ये सुनकर हैरान हो जाती है। आव्या के सिवाय कमरे में मौजूद कोई भी हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था और उन सभी ने रुद्र के होश में ही ऑपरेशन किया था। आव्या एकदम से कहती है, लेकिन इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। और अगर आव्या इतना ही बोलती है कि रुद्र बीच में उसकी बात को काटते हुए कहता है, मुझे दर्द नहीं होता। आव्या कुछ पल तो रुद्र को देखती है। एक डॉक्टर रुद्र के ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर रुद्र अपनी उंगली से दूर रहने का इशारा करता है। वो डॉक्टर पीछे हटकर खड़ा हो जाता है। आव्या रुद्र का ऑपरेशन करने लगती है और रुद्र बस उसे जुनूनियत भरी नजरों से देख रहता है। सारे डॉक्टर कभी कभी आव्या को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे, क्योंकि आव्या एक न्यू डॉक्टर थी तो उसे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन की जरूरत थी। 1 घंटे बीत गए। आखिर में आव्या रुद्र को पट्टी करके उसे देखने लगती है। रुद्र की आंखें अब भी खुली थी और वह बस आव्या को देख रहा था। आव्या अब रुद्र को लेटे हुए ही गले लगा लेती है। आव्या खुद के इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में रुद्र के लिए नफरत से ज्यादा प्यार था, फिक्र थी। सारे डॉक्टर कमरे से निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही रुद्रांश भी अंदर आता। वह भी काफी ज्यादा परेशान था। रुद्रांश रुद्र के दूसरे साइड जाकर कहता है, टाइगर आर यू फाइन? रुद्रांश की आवाज सुनकर आव्या जल्दी से रुद्र से दूर होकर वॉशरूम चली जाती है। रुद्रांश आव्या को देखने लगता है। रुद्र आव्या को देखता फिर एकदम से उठकर बैठ आता। रुद्र टेबल पर रखा कैंची उठाकर अपने हाथ पर लगे बैंडेज को खोलते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, डैड, मैंने पहले ही कहा था उसे देखने का हक सिर्फ मुझे है और आप मेरा हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रांश वॉशरूम की ओर से नजरें हटाए रुद्र को देखते हुए कहता है, शी इज नॉट गुड फॉर यू। मुझे लगता है ये हमारे दुश्मन की बेटी है। तुमने इसका बैकग्राउंड चेक किया? रुद्र अपने हाथ की चोट के खून को साफ करते हुए कहता है, शी इज माई बेबी गर्ल। गुड है या बैड है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो बस मेरी है। रुद्रांश ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रुद्र अपने हाथों पर पट्टी बांधते हुए कहता है, उसे दोबारा कुछ करने की कोशिश की न तो आई स्वेयर दैट आई विल किल यू। अगर उसे कुछ हुआ देन आई विल किल माई सेल्फ। रुद्र की बात सुन रुद्रांश उसे देखता है, फिर एकदम से कह देता है, यू फॉल इन लव विद हर। टाइगर। ये सुन रुद्र वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता है पर कुछ बोलता नहीं है।
रुद्रांश कुछ और बोलता तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। आव्या बाहर आकर सीधे रुद्र की ओर बढ़कर उसके सीने को देखती है जिस पर से खून आ रहा था। आव्या रुद्र को डांटते हुए कहती है, किसने कहा तुम बैठने को, चुपचाप लेट नहीं सकते? प्रेशर देकर फिर से खून निकाल दिया न तुमने, अब चुपचाप लेट जाऊं? बोलते ही आव्या रुद्र को लेटाती है। अब रुद्रांश आव्या को एक नजर तक नहीं देखता। टेक रेस्ट टाइगर बोलते ही वह चला जाता है। आव्या रुद्रांश को देखती है, फिर स्टूल पर बैठकर अपने फोन को उठाकर कॉल करती है। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से ध्रुवंश की आवाज आती है। आव्या ध्रुवंश से कहती है, अंश आज मैं घर नहीं जाऊंगी, सबको बता देना। एक पेशेंट को बहुत चोट आई है तो मुझे यही रुकना पड़ेगा। आव्या के इतना बोलते ही ध्रुवंश कहता है, पेशेंट या बॉयफ्रेंड? हाँ रुक जाना, बट लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें तुम्हारी शादी से पहले बच्चे नहीं चाहिए, एंड अगर करना हो तो प्रोटेक्शन यूज कर लेना, ओके? ये सुनकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आव्या ने इस वक्त फोन स्पीकर पर रखा था जिससे रुद्र सारी बात साफ साफ सुन लेता है। आव्या जल्दी से फोन को स्पीकर से हटाकर कान में रखकर कहती है, शट अप अंश, यू डर्टी माइंडेड पर्सन, घर आने दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बोलते ही आव्या कॉल कट कर देती है और रुद्र को देखती है। रुद्र को देखते ही आव्या नजरें चुराए कहती है, वो ये मेरा भाई है, कुछ भी बोलता है, मैं पानी पीकर आती हूँ। आव्या को इस वक्त रुद्र के पास बैठने से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी तो इसलिए वह जल्दी से बहाना बनाकर निकल जाती है। उधर सक्सेना हाउस में सभी डिनर करने के बाद अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे। सहस्त्रा कमरे की ओर बढ़ रही थी तभी उसे आदित्य और काव्या के कमरे से आवाजें आने लगती हैं। सहस्त्रा उनके कमरे की ओर बढ़ती है तो देखती है आदित्य पानी जग से निकालने की कोशिश कर रहा था पर जग बिल्कुल खाली था। सहस्त्रा जल्दी से किचन की ओर जाती है और पानी लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा कमरे के अंदर जाकर पानी का जग आदित्य की ओर बढ़ाती है। आदित्य सहस्त्रा को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसके हाथ में पकड़े जग को ले लेता है। आदित्य गिलास में पानी भरता है, फिर काव्या को बैठाकर उसे पानी पिलाने लगता है। काव्या की हेल्थ में एक और सुधार आ चुकी थी कि वह अब खाने लगी थी और पीने भी लगी थी। पानी पिलाते ही आदित्य गिलास टेबल पर रखता है, फिर काव्या को बेड पर लेटाता है। सहस्त्रा उन दोनों के प्यार को बहुत अच्छे से देख रही थी। आदित्य भी अब लेटता है, फिर काव्या को अपने बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा कुछ देर तक दोनों को देखती है, फिर कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठती है और टाइम देखती है। रात के 10 बजे थे। ये देखकर सहस्त्रा लेट जाती है। उसकी नज़र अब बेड के दूसरे साइड जाती है जो खाली थी। ये देख सहस्त्रा गहरी सांस लेकर सीलिंग को देखते हुए आंख बंद कर लेती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है जिससे सहस्त्रा अपनी आंखें खोल उसे देखती है। अव्यान कुछ फाइल को कबर्ड पर रखता है, फिर वापस जाने लगता है। वह जा ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। अव्यान कुछ देर रुककर पलटता है, फिर बेड के दूसरे साइड चला जाता है। सहस्त्रा अव्यान को देखती है। अव्यान बेड पर बैठता फिर लेट जाता है। अव्यान के लेटते ही सहस्त्रा अपनी नाइटी कसकर पकड़ लेती है। दोनों के बीच दूरियां थी पर फिर भी सहस्त्रा को सिरहन महसूस हो रही थी। अव्यान सीधा लेटकर ही आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा अव्यान की ओर मुंह करके आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब सहस्त्रा सो जाती है तो अव्यान अपनी आंखें खोलता है, फिर एक नज़र सहस्त्रा को देखता है जो बहुत सुकून से सो रही थी। अव्यान बेड से उठकर बैठता है। छोटी ईरा उठकर बहुत धीरे कदमों से कमरे से निकल जाता है। अव्यान अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस में जाता है। टेरेस में जाते ही वह फ्लैश लाइट को ऑन करके मंगलसूत्र के हर एक मोतियों को उठाने लगता है। बारिश के पानी से काफी सारी मोतियां इधर उधर बिखरी हुई थी, कुछ तो पानी के साथ बह भी गई थी। मोतियों को उठाते सुबह के 4 बज जाते हैं। अव्यान काफी सारी मोतियां उठा चुका था। वह उन सबको ले जाकर अपने कमरे में जाता है। वह फिर से सहस्त्रा को देखता है, फिर एक बॉक्स में मोतियों को रखकर कबर्ड में रख देता है। इतना करते ही वह फिर एक बार बेड पर लेटकर सहस्त्रा को अब देखता रहता है। सहस्त्रा को देखते देखते ही सुबह भी हो जाती है। जब उसे सहस्त्रा के नींद खुलने का पता चलता है तो वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा धीरे धीरे अपने पलके उठाते हुए आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी सीधी नजर अव्यान के चेहरे पर जा ठहरती है। सहस्त्रा बहुत देर तक अव्यान को देखती रहती है। फिर जब अव्यान अपनी करवट बदलकर सहस्त्रा की ओर पीठ करता है तो सहस्त्रा चित्ते हुए धीरे से कहती है, नींद में रहने पर भी इनको मुझसे बस दूर ही रहना है। बोलते ही सहस्त्रा उठने को होती है पर उससे पहले अव्यान फिर एक बार करवट बदल लेता है। अव्यान इस बार सहस्त्रा की कमर को पकड़ हुआ था। सहस्त्रा की तो जैसे सांसें ही अटक जाती हैं।
सहस्त्रा अव्यान के चेहरे को देखती है जो उसके बहुत ज्यादा करीब था। ये देखकर सहस्त्रा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सहस्त्रा अपने हाथ बढ़ाकर अव्यान के हाथ को हटाने की कोशिश करती पर तभी अव्यान सहस्त्रा को और करीब खींच लेता है। इस बार दोनों के होंठ एक दूसरे से सट जाते हैं। यह महसूस होते ही सहस्त्रा की आंखें फिर एक बार हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अब तो उसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि बुलेट ट्रेन को भी पार कर दे। सहस्त्रा अव्यान के आंखों को देखती है जो बंद थी। सहस्त्रा धीरे धीरे अव्यान के चेहरे से दूर होती जब छोटी ही ससे दोनों के होंठ भी दूर हो जाते हैं। सहस्त्रा फिर एक बार कोशिश करते हुए अव्यान के हाथ को हटाने लगती। इस दौरान सहस्त्रा बार बार अव्यान के आंखों को देख रही थी, ये सोचकर कि अव्यान की आंखें खुल न जाएं। बहुत कोशिश के बाद सहस्त्रा खुद को छुड़ाकर उठती है और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। वह दरवाजे को बंद करके उससे सटकर बहुत तेजी से सांस लेने लगती है। वहीं अव्यान उसके जाते ही अपनी आंखें खोलकर वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगता। वहीं उधर विनी एक लिफाफे को खोल रही थी जो आज सुबह ही उसके लिए आई थी। लिफाफे में एक लेटर थी। उस लेटर पर लिखे शब्दों को विनी बहुत ध्यान से पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ती जा रही थी उसके आंखों में गुस्सा दिखता जा रहता था। आखिर के शब्दों को देखकर विनी तुरंत विक्रम को फोन करती है। कुछ ही रिंग के बाद विक्रम कॉल रिसीव करता है तो विनी डायरेक्ट पूछती है, डैडा, मम्मा की डेथ कैसे हुई थी? आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। राजस्थान में सबसे अमीर प्रताप और राजपूत खानदान के बीच की दुश्मनी के काफी चर्चे थे। इतनी गहरी दुश्मनी के बावजूद जब पूरे राजस्थान में ये न्यूज फैली कि भानु प्रताप सिंह के बेटे और चंद्रशेखर राजपूत की बेटी का रिश्ता तय किया जा रहा है, उन्हें एक शादी के बंधन में बांधा जा रहा है, तो ये सुनकर सभी लोगों के होश ही उड़ गए। ये न्यूज बिल्कुल आग की तरह फैलने लगी। पूरे शहर इसी बात की चर्चा में डूबी हुई थी कि आखिर जो खानदान एक दूसरे को देखना भी अपशगुन मानते हो वह रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? आखिर क्या वजह थी इस रिश्ते की? क्यों दुश्मनी के बावजूद दोनों परिवार एक दूसरे से एक शादी के बंधन में जुड़ रहे थे और क्या होगा इस शादी का अंजाम? ये जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी चंद्रकला एक कथा। जब 52 काव्य की बीटी बेटाइन विनी के अचानक सवाल से विक्रम हड़बड़ा सा जाता है। विक्रम स्पीकर पर फोन को रखा हुआ एक फाइल देख रहा था और उसके सामने दर्श मौजूद था। वह छोटी क्रम क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वह विनी से झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था। दर्श उठकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखे कहता है, मुझे लगता है अब सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। विनी को सब कुछ पता चलना चाहिए, उसे भी हक है जानने का। विक्रम बहुत मुश्किल से फोन को उठाकर कान के पास लाता और विनी को नित्या के बारे में बताता। हालांकि उसने काव्या और आदित्य को पॉजिटिवली बताया था पर ये तो विनी को ही पता था कि वह इसे पॉजिटिव लेती है या नेगेटिव। इधर आव्या पूरी रात रुद्र के साथ रहकर इस वक्त सक्सेना हाउस पहुंचती है। वह आगे कदम बढ़ा ही रही थी तभी उसे सामने अव्यान दिखता है जो अपने जेब में दोनों हाथ रखे आव्या को ही देख रहा था। अव्यान को देखकर आव्या एक पल के लिए नर्वस हो जाती है क्योंकि जिस तरह अव्यान उसे देख रहा था उसने आज से पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। आव्या खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ भाई, आज आप ऑफिस नहीं गए? अव्यान आव्या को नीचे से ऊपर देखता है फिर एकदम से कहता है, मम्मा डैड अगर ठीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरी छूट मिल गई है। कहाँ थी पूरी रात? आव्या पहले तो हैरानी से अव्यान को देखती है फिर मासूस सा चेहरा बनाए कहती है, भाई आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आव्या के ही बोलते ही अव्यान उसके आंखों देखने लगता है। कुछ देर तक अव्यान उसे देखता रहता है फिर आगे बढ़कर आव्या के माथे को चूम लेता है। आव्या कंफ्यूज्ड होकर अव्यान को देखती है। अव्यान आव्या के गाल पर हाथ रखे कहता है, जो तुम सोच रही हो उसके लिए तुम नहीं बनी हो रैबिट, अब से तुम उससे नहीं मिलोगी। आव्या हैरानी से अव्यान को देखती है। आव्या कुछ बोलने को होती कि तभी अव्यान उसके होठों को अपने उंगली से बंद कर देता है और एक वार्निंग वाले लफ्ज में कहता है, इसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम नहीं मिलोगी मतलब नहीं मिलोगी। इतना बोलते ही अव्यान अपना हाथ हटाता फिर वहां से आगे बढ़कर चला जाता। रुद्र से न मिलने की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन आव्या को बहुत बुरा लगता है। सहस्त्रा ने भी अब तक उनकी बात सुन ली था, बड़ी और आव्या की उदासी भी देख ली थी। आव्या उदास होकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती पर तभी उसके कदम आदित्य और काव्या के कमरे के पास रुक जाते हैं। आव्या अंदर जाकर बेड पर उदास होकर बैठ जाती है। आदित्य जो इस वक्त दवाई खा रहा था आव्या को उदास देखकर पानी का गिलास टेबल पर रख देता है। आव्या सिर झुकाए बस बैठी हुई थी तभी उसे एक आवाज आती है, रैबिट। आव्या इस आवाज को पूरे 18 साल बाद सुन रही थी जिससे वह हैरानी से सिर उठाए आदित्य को देखती है। आदित्य आव्या को ही देख रहा था। आव्या आदित्य को एकदम से कहती है,
डैडा आपने मुझे रैबिट कहा। ये सुनकर आदित्य इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों कहा। आव्या थोड़ा आगे जाकर अपनी आंखों में नमी लाए कहती है, डैडा मैं आपको याद आ गई। आपको आपकी रैबिट याद आ गई। आदित्य अब आव्या से नजरें हटाए काव्या को देखते हुए बोलता है, वाइफी वाइफी। आदित्य को अब तक वो बातें याद बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी कोई बेटी है या बेटा है। उसे बस इतना याद है कि उसकी वाइफी है और काव्या के सिवाय उसे कोई याद नहीं। आदित्य सभी को देखकर पागलों जैसा रिएक्ट नहीं करता, पर अगर काव्या उसके पास नहीं होती तो वह जरूर हर किसी के लिए जानलेवा होता। आदित्य के साथ जो अच्छा रहते हैं आदित्य उसी वक्त अच्छा रहता। आव्या को जब आदित्य से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह काव्या को देखते हुए कहती है, मम्मा जल्दी से उठ जाए न। देखिए डैडा मुझे पहचान नहीं रहे, आप उठकर बताइए न कि मैं उनकी रैबिट हूँ। काव्या अपने उंगली को हल्का हिलाती पर कुछ कह नहीं पाती। बड़ी वो आंखें भी खोलती पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। आव्या को अपने मम्मा डैडा को देखकर फिर एक बार बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उनकी ऐसी हालत करने वाला अब भी जिंदा था और मजे से जी रहा था। आव्या को ये याद आते ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत उठकर कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। एक हॉल में अव्यान के साथ रॉनी खड़े थे और उसके सामने वही सीक्रेट बॉडीगार्ड खड़े थे जो आव्या की सिक्योरिटी करते हैं। अव्यान उन सभी को बिना एक्सप्रेशन से देख रहा था, पर रॉनी अव्यान के बिना एक्सप्रेशन चेहरे को भी अच्छी तरह से समझ रहा था। रॉनी अव्यान को देखता फिर उन बॉडीगार्ड को देखते हुए कहता है, तुम सब जिसके बॉडीगार्ड हो उसके पास लौट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सारे रुद्र के द्वारा भेजे गए बॉडीगार्ड थे जिसे रॉनी ने ही जल्दबाजी में हायर कर लिया था, पर बाद में उन्हें बॉडीगार्ड की सच्चाई पता चली। बॉडीगार्ड हैरान थे पर वो बिना बहस किए वहां से चले जाते हैं। अव्यान टेबल पर पेपर वेट घुमाते हुए कहता है, सक्सेना हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दो और कश्मीर जाने की तैयारी करो। मुझे पता है रैबिट मम्मा की तरह बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं सुनेगी, इसलिए उसका ध्यान भटकाना बहुत जरूरी है। रॉनी हाँ बोलकर वहां से जाने लगता है कि तभी अव्यान कुछ सोचते हुए कहता है, सुनो। आवाज सुनकर रॉनी के कदम ठहर जाते हैं। अव्यान थोड़ी देर रुकता है फिर धीरे से कहता है, उसे भी बता देना। अव्यान का उसे मतलब सहस्त्रा से था जो रॉनी समझ चुका था। रॉनी ठीक है बोलकर वहां से निकल जाता है तो वहीं अव्यान सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अव्यान के कानों में इस वक्त काव्या की बातें सुनाई दे रही थी, उसी के साथ अव्यान उन बीते दिनों में डूब सा जाता है। फ्लैशबैक। रात का वक्त था। आदित्य इस वक्त घर में नहीं था, वह किसी बिजनेस डील से बाहर गया था। काव्या बेड पर बैठी थी। काव्या की गोद पर आव्या और ध्रुवंश सिर रखे लेटे थे, वहीं आरुष और अप्रीता उसके पैर के पास लेटे हुए थे और अव्यान अकेला बैठा हुआ था। स्वर्णा अभी बस 1 साल की थी इसलिए वह स्वरा के पास रहती। काव्या हमेशा अपने बचपन से लेकर वह कैसे जी थी वो सारी बात अपने बच्चों को बताती है, इसी तरह से आज भी वह कुछ बता रही थी। काव्या अपने बातों में खोई हुई कहती है, आप सबको पता है मेरे और मिस्टर हस्बैंड के जो प्यार की शुरुआत हुई थी वह बहुत ही मुश्किल थी। मिस्टर हस्बैंड एक नंबर के खड़ूस और अकड़ू थे। उन्होंने मुझसे 2 महीने हुए थे तब बात की। आप सबको पता है जब वो मुझे अकेला छोड़ जाते थे तो मुझे कितना ज्यादा बुरा लगता था। बोलते हुए काव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। ये देखकर आव्या हंसती हुई कहती है, आप कितनी क्यूट है मम्मा। काव्या इस वक्त सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। काव्या सबको देखती है जिसमें से अप्रीता सो चुकी थी और चारों उसकी बात सुन रहे थे, जिसमें अव्यान, आव्या, छोटे वंश और आरुष मौजूद थे। काव्या एकदम से सीरियस होकर कहती है, जब भी मैं मिस्टर की ऐसी बिहेवियर देखती हूँ मेरे आंखों से आंसू अपने आप बहते। एक लड़की की जब शादी होती है तो वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, उससे बहुत सारी उम्मीद लगाती है जो मैं भी किया करती थी। मुझे बस मिस्टर हस्बैंड का साथ चाहिए था लेकिन वो कभी मेरे करीब नहीं आते थे। वो सब कुछ याद करते हुए काव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। अव्यान की नज़र भी अब काव्या पर चली जाती है। सभी अब बस काव्या को देख रहे थे। काव्या अपने बीते दिनों में पूरी तरह से डूब चुकी थी। काव्या को जब होश आता है तो वह खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन हमें मिस्टर हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं है। अब तो वो हमें हद से ज्यादा प्यार करते हैं, खुश रखते हैं, केयर करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। बोलते हुए काव्या के होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। काव्या अब आव्या और ध्रुवंश का सिर सहलाते हुए अव्यान को अपनी तरफ बुलाती है। अव्यान उठकर काव्या के पास जाता है। अब काव्या पांचों के सिर को अपने गोद में रखती है, फिर सभी के माथे को चूमकर कहती है, अगर आप सभी का भी रिश्ता गलती से मजबूरी में बंध जाए तो उसे कभी खुद से जुदा मत रखिए, भले पति पत्नी
नी का रिश्ता बनाने के लिए वक्त चाहिए होगा, लेकिन उसे ये मत महसूस होने दीजिए कि वह शादी के बाद भी बिल्कुल अकेली है। हर कोई यह नहीं सह पाती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या फटाक से बोलती हैं, लेकिन मम्मा मैं तो सिर्फ आप दोनों की पसंद से ही शादी करूंगी और पहले तो मैं उससे प्यार करूंगी फिर शादी। आव्या की मासूम बात को सुनकर काव्या हंसते हुए कहती है, हाँ मेरी नटखट बच्ची। बोलते ही वह फिर एक बार आव्या के माथे पर किस करती है। फ्लैशबैक एंड अव्यान ये सब कुछ याद करते हुए गहरी सांस लेते हुए सोफे पर लीन होकर आंखें बंद कर लेता है। रात का वक्त। अव्यान के कहने के मुताबिक सभी अपना बैग पैक कर चुके थे। सहस्त्रा कार के अंदर जाकर अव्यान के पास बैठती है। अव्यान इस वक्त फोन में कुछ देख रहा था। सहस्त्रा एक नज़र अव्यान को देखती है, फिर आगे देखती है। सहस्त्रा के पास ध्रुवंश बैठता है तो सीट पूरी तरह से फुल हो जाता है। आव्या दरवाजे पर खड़ी कहती है, भाई आपका हनीमून है, आप ही जाए, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, और वैसे भी जगह भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके इतना बोलते ही अव्यान की कड़क आवाज पड़ती है, चुपचाप बैठो। आव्या को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ध्रुवंश आव्या का बुरा सा मुंह देखकर कहता है, ओह मेरी छोटी सी आना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भागकर कहीं नहीं जा रहा है। आव्या ध्रुवंश को घूरती है, फिर अपनी हाथ बांधे कहती है, तो बताए मैं कहाँ बैठूं। ध्रुवंश सपाट से कहता है, मेरी गोद में बैठ जाऊं। आव्या ये सुनकर बुरी तरह से ध्रुवंश को घूरती है। सहस्त्रा भी देखती है कि सच में आव्या के बैठने की जगह नहीं थी। आगे ड्राइवर और रोनी बैठे थे और पीछे 3 लोगों के बैठने की ही जगह थी। कोई कुछ समझ पाता तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा को खींचकर अपने गोद में बैठा देता है। ये देखकर ध्रुवंश और आव्या आंखें फाड़े मुंह खोले अव्यान को देखते हैं। सहस्त्रा तो अचानक अव्यान के ऐसा करने से कुछ समझ ही नहीं पाती। अव्यान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सहस्त्रा की कमर को एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से चुपचाप अपना फोन चला रहा था। इस वक्त सहस्त्रा की धड़कन बहुत तेज थी, उसके साथ उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह तो एक पल के लिए ये भी सोच लेती है कि बेकार में ही उसने अव्यान को बोलने पर मजबूर किया, उसे अपने करीब होने को कहा। सहस्त्रा को कभी नहीं लगा था कि अव्यान जैसा सीरियस इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है। खैर अब तो जगह अच्छी तरीके से हो गई तो आव्या आकर बैठ जाती है। ध्रुवंश और आव्या दोनों को देखकर छुप छुप हंस रहे थे, जो सहस्त्रा अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी, पर अब तो वह कुछ कर भी नहीं सकती सिवाय छुपने के। पर छुपे भी तो कहाँ छुपे, यहाँ तो छुपने की जगह तक नहीं थी। आगे बैठा रोनी ने भी अव्यान और सहस्त्रा को ऐसा देख लिया था जिससे वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कार का माहौल बहुत अजीब बन चुका था। जहाँ सहस्त्रा शर्म से मरे जा रही थी तो वहीं अव्यान तो ऐसा बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ध्रुवंश और आव्या अब भी एक दूसरे से बात करके हंस रहे थे, या ये बोला जा सकता है कि सहस्त्रा को चिढ़ा रहे थे। जब 53 वेयर आर यू बेबी गर्ल। अगली रात को सब कश्मीर पहुंच जाते हैं। होटल का पहले से इंतजाम हो चुका था, सभी के कमरे पास पास में ही थे। सहस्त्रा जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह कमरा हनीमून के लिए बहुत अच्छे से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब की पखुड़ी और कैंडल जली हुई थी। बेड पर अव्यान और सहस्त्रा का नाम लिखा था और बीच में दिल बना हुआ था जो लाल गुलाब की पंखुड़ियों से किया हुआ था। सहस्त्रा सारी चीजों को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आती है, ओह भाभी, आज रात तो बहुत हसीन होने वाली है। सहस्त्रा की नज़र दरवाजे पर जाती जहां ध्रुवंश और आव्या सारे सजावट को देख मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देख सहस्त्रा के गाल लाल हो जाते हैं। सहस्त्रा को इस वक्त शर्म आ रही थी। बेडरूम का जो कारनामा था वो ध्रुवंश और आव्या ने ही किया। इन सब के बारे में अव्यान को बिल्कुल पता नहीं था। जब सब खाने के लिए एक होटल में रुके तब इन दोनों ने मिलकर यह करवाया था। आव्या आगे बढ़कर एक गिफ्ट सहस्त्रा की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये भाई ने आपको देने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि आज आप ये पहने। सहस्त्रा पहले कुछ पल उसे देखती है, फिर उसे पकड़कर खोलती है। उसमें एक रेड कलर की ड्रेस था। आव्या ध्रुवंश को देखकर अपनी आंखें विंक करती है, फिर दोनों गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। सहस्त्रा दोनों के जाने बाद ड्रेस खोलकर देखती है तो फिर एक बार उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो ड्रेस इतनी छोटी थी कि बस सहस्त्रा के थाई तक ही पहुंच सकती थी। सहस्त्रा मन ही मन धीरे से बड़बड़ाती है, ये क्या है, ये मुझे ऐसे ड्रेस पहनने के लिए कैसे दे सकते। सहस्त्रा उलट पलटकर ड्रेस को बार बार देखे जा रही थी। उसे तो अब शर्म भी आने लगी थी, पर वह वो ड्रेस न पहनकर अव्यान के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। इसलिए सहस्त्रा गहरी सांस लेकर ड्रेस को लेकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद अव्यान कमरे में आता है और कमरे की सारी सजावट को देखने लगता है।
देखते हुए उसकी नज़र अब बेड पर जाती है। वह इन दो नामों को देख ही रहा था कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अव्यान की नज़र उस ओर चली जाती है। सहस्त्रा उसी ड्रेस में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी जिसे देख किसी की भी नियत बिगड़ जाए। सहस्त्रा की थाई तक आई ड्रेस को वह बार खींचे जा रही थी। उसने ऐसे कपड़े पहने जरूर थे लेकिन आज वह अव्यान के सामने थी जिससे वह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। पहले तो सहस्त्रा ने अव्यान को नहीं देखा था लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अव्यान पर पड़ी उसका दिल धड़क उठा। सहस्त्रा की नज़रें पर अव्यान के आंखों में ठहर गईं। अव्यान भी एकटक बस सहस्त्रा को ही देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें यूं मिली रही कि वक्त का पता ही न चला। दोनों आधे घंटे तक वहीं खड़े रह गए। फिर एक फोन की रिंग से अव्यान और सहस्त्रा दोनों का ध्यान टूटा। अव्यान जल्दी से अपनी नज़रें सहस्त्रा से हटाकर कॉल रिसीव करता, फिर अपन कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता। सहस्त्रा भी अब वहां से बेड में आकर बैठ जाती है। सहस्त्रा ने जो इस वक्त ड्रेस पहनी थी वह स्ट्रैप थी। सहस्त्रा अब वैसे ही बैठी रहती है। अव्यान चेंज करके बाहर आता है और बिना सहस्त्रा को देखे कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा को ये बात बहुत अजीब लगती है। सहस्त्रा वैसे ही बैठी इंतजार करते रहती है। जब बहुत देर तक अव्यान नहीं आता तो सहस्त्रा बेड पर लेटकर सो जाती है। कुछ घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अव्यान अंदर आता है। अव्यान अपने फ़ोन को नाइट स्टैंड पर रखता है। उसकी नज़र अचानक सहस्त्रा पर जाती है। सहस्त्रा के गोरे लंबे पैर बहुत अच्छे से दिख रहे थे और चांद की रोशनी में उसका पूरा शरीर चमक रहा था। अव्यान के कदम न जाने क्यों मगर अपने सहस्त्रा की आकर्षित होने लगे। सहस्त्रा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। अव्यान के कदम उसके पास जाकर रुक जाती हैं। अव्यान की नज़रें इस वक्त बस सहस्त्रा का थाई पर थी जो उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। अव्यान बेड पर बैठता है और न चाहते हुए भी उसके हाथ सहस्त्रा के थाई पर चला जाता है। अव्यान के हाथ अब सहस्त्रा के थाई को सहला रहे थे। उसकी कोमल सी त्वचा को सहलाते हुए अव्यान का शरीर गर्म होने लगता है। सहस्त्रा ने ऊपर स्रग जरूर पहना था पर सके सोने की वजह से स्रग उसके शरीर को ढकने के लिए न रहा। अव्यान के हाथ अब तक सहस्त्रा के थाई को सहला ही रहे थे पर अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं और वह अपने हाथ झट से पीछे कर लेता है। अव्यान बेड से उठकर सहस्त्रा से एक कदम दूर हो जाता है पर फिर भी उसकी नज़रें उसके गोरे थाई पर ही जा रही थी। अव्यान अपने नज़रों को झटककर आगे बढ़कर सहस्त्रा को ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर बेड के दूसरे साइड जाकर लेट जाता है। दूसरे कमरे में क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो आव्या आराम में सो रही थी। वह नींद में पूरी तरह से डूबी हुई थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। 7, 8, 9 बार रिंग होने के बावजूद आव्या के शरीर का एक अंग तक नहीं हिलता। उसका फ़ोन लगातार बस बजे ही जा रहा था। आखिर में जब 15 बार कॉल आता तब जाकर आव्या नींद में कसमसाते हुई वैसे ही फ़ोन उठाकर कान में रखती है और नींद भरी आवाज़ में कहती है, हेलो। उधर से एक सर्द भरी आवाज़ आती है, वेयर आर यू बेबी गर्ल। आव्या नींद में धीरे से कहती है, हूँ, अपने सपने में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बोलते ही आव्या कॉल वैसे ही रखकर सो जाती है। रुद्र की फिर एक बार सर्द भरी आवाज़ आती है, सपने से बाहर निकलो और बताओ कहाँ हो तुम। बोलते हुए रुद्र की आवाज़ भारी हो जाती है। आव्या अलसाते हुए उठकर बैठ जाती है और फ़ोन पर टाइम देखती है जिस पर रात के 2 बजे थे। ये देखकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह जल्दी से फ़ोन को कान में लगाकर कहती है, हे रात के 2 बजे कौन कॉल करता है? अजीब हो तुम भी, चुपचाप सो नहीं सकते। उधर से रुद्र की फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज़ आती है, जस्ट टेल मी वेयर आर यू। आव्या आराम से बेड पर लेटकर कहती है, भाई ने तुम्हारे साथ मिलने से मना किया है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। बोलते ही आव्या मुंह बना लेती है, मेरा दिमाग खराब मत करो बेबी गर्ल, पूरे 1 दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं है, पागल हो रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। रुद्र अपनी जुनूनियत को दिखाते हुए कहता है। आव्या को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता तो वह वीडियो कॉल ऑन करके कहती है, ठीक है देख लो मुझे। रुद्र फ़ोन को देखता है जिस पर आव्या दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह इस वक्त नींद में ही थी। आव्या बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे सोने भी नहीं देते। पता है मैं कितना प्यारा सपना देख रही थी और तुमने सारे सपने बर्बाद कर दिए। रुद्र की नज़र बस आव्या के मासूम चेहरे पर ठहरी हुई थी। अब वह बिल्कुल चुप था जिसे देख आव्या उबासी लेते हुए कहती है, देखना हो गया हो तो मैं सो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुद्र का गुस्सा अब तक शांत हो चुका था क्योंकि वह बिल्कुल पागल हो चुका था आव्या को ढूंढते ढूंढते। जब उसे पता चला कि आव्या पटना में नहीं है तब तो उसने गुस्से से धीर की हालत ही खराब कर दी। अब जब उसने आव्या का मासूम सा चेहरा देखा तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। रुद्र बहुत शांत सा जवाब देता है, तुम्हें सोने के लिए किसने मना किया है?
गो टू स्लीप बट डोंट कट द कॉल। आव्या पहले तो हैरान थी, फिर कुछ सोचते हुए तकिए के सहारे फोन रखती है जिससे उसका चेहरा रुद्र अच्छी तरह से देख पाए। आव्या अब लेटी हुई आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके बंद हुए आंखों को देखता रहता है जैसे आव्या ही उसका सुकून हो। आव्या ही रुद्र का पूरी तरह सुकून बन चुकी थी। कुछ पल बाद ही आव्या गहरी नींद में चली जाती है। रुद्र बस उसे देखता रहता है। आव्या को समसाते हुए अब फोन से सट जाती है। उसके होंठ फोन से सटे हुए थे। ये देखकर रुद्र अपनी एक उंगली बढ़ाकर स्क्रीन पर ही टच करता है। ऐसा करते हुए रुद्र आव्या के होंठ को महसूस कर रहा था। रुद्र की नजर अब एक हो जाती है उस ओर। देखते ही रुद्र अपने सामने खड़े धीर को देखकर कुछ इशारा करता है। रुद्र ने अपने साथ अब तक धीर को जगाकर रखा हुआ था। धीर बेचारा बार बार उबासी लिए जा रहा था, पर फिर भी उस पर रुद्र को जरा भी तरस नहीं आ रहा था। अगली सुबह सहस्त्रा उठकर बैठ जाती। उसी वक्त अव्यान वॉशरूम से शर्टलेस बाहर निकलता है। उसने नीचे एक पैंट पहनी हुई थी। सहस्त्रा उसे देखकर दूसरी ओर देखने लगती है। अव्यान सहस्त्रा को एक नज़र देखकर फोन लेकर बालकनी की ओर चला जाता है। सहस्त्रा उसे शर्टलेस बाहर खड़े देखकर धीरे से कहती है, क्या इन्हें अपनी बॉडी दिखाने का इतना ही शौक है? इन्हें दिख नहीं रहा बाहर कितनी ठंड है? बोलते ही सहस्त्रा फिर से अव्यान को देखती है, फिर उससे नजरें हटाए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में ही सहस्त्रा पूरी तरह से रेडी होकर बाहर निकलती है। अव्यान भी उसी वक्त कमरे में आता है। सहस्त्रा अव्यान को देखकर कहती है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? अव्यान ने जैसे सहस्त्रा की बात सुनी ही न हो, वह बिना कुछ बोले जाने लगता है। तभी सहस्त्रा उसकी ओर मुड़कर चिढ़ते हुए कहती है, क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप कितने बंगे खड़ूस हैं? अव्यान बिना मुड़े सपाट सा जवाब देता है, नहीं। अव्यान का ऐसा जवाब पाकर सहस्त्रा का तो मुंह ही बंद हो जाता है। अव्यान अपना शर्ट पहनता है, फिर सहस्त्रा की ओर जाता है। सहस्त्रा अव्यान को कंफ्यूज होकर देखती है। अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा भी चुपचाप उसके साथ चल बड़ी ही जाती है। जब 54 कैन आई किस योर बेबी गर्ल सभी कश्मीर के हर एक फेमस जगह पर घूम रहे थे। इस वक्त डल झील पर उपस्थित थे। अव्यान, आव्या, सहस्त्रा और ध्रुवंश नाव में बैठे हुए थे। अव्यान इस वक्त भी नज़ारों को देखने के बजाय फोन में घुसा हुआ था। ये देखकर सहस्त्रा काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। आव्या सहस्त्रा को ऐसा देखकर तुरंत आगे बढ़ती है और अव्यान से उसका फोन छीन लेती है। अव्यान अपनी नजरें उठाए आव्या को देखता है। आव्या अव्यान को देखकर कहती है, क्या भाई आप भी क्या ये फोन में घुसे हुए हैं? देखिए कितना अच्छा नजारा है, चलिए मैं आपका और भाभी का साथ में फोटो खींच देती हूँ। आव्या की बात सुनकर सहस्त्रा हिचकने लगती है। आव्या थोड़ा पीछे होकर सहस्त्रा को देखकर कहती है, भाभी भाई के पास खड़े हो जाइए। सहस्त्रा हिचकिचाहट में धीरे से कहती है, नहीं मैं यही ठीक हूँ। ध्रुवंश ये सुनकर आगे बढ़ता है और सहस्त्रा का हाथ पकड़कर अव्यान के बगल में खड़ा करवाता है। ध्रुवंश दोनों को देखकर कहता है, अब परफेक्ट है, चलो ट्यूलिप फोटो खींचो। बोलते ही ध्रुवंश साइड हो जाता है। आव्या एक फोटो खींचती है, फिर दोनों को देखकर कहती है, भाभी आप थोड़ा भाई से सट जाइए और भाई आप भाभी के कमर पर हाथ रखिए। सहस्त्रा आव्या को देखकर मना करती है, पर आव्या जिद पर अड़ जाती है। सहस्त्रा और कुछ कहती तभी अव्यान सहस्त्रा के कमर पर हाथ रखकर उसे खींच लेता है। सहस्त्रा झटके से अव्यान से सट जाती है। उसके हाथ अव्यान के सीने पर चले जाते हैं। सहस्त्रा की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वह सिर उठाकर अव्यान को देखने लगती है। अव्यान उसके आंखों में देख रहा था। दोनों अपने नजरों में बिल्कुल खोसा जाते हैं। ध्रुवंश और अव्या ये देखकर मुस्कुराते हैं। आव्या मुस्कुराते हुए फोटो खींचती है। कई पोज में आव्या दोनों की फोटो खींचती हैं। इधर रॉनी एक जगह खड़ा हुआ सक्सेना हाउस की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा था। तभी अचानक उसे कोई धक्का देता है। रॉनी पीछे पलटकर देखता है तो एक लड़की थोड़ा आगे बढ़ी उसे कान पकड़कर सॉरी कह रही थी। रॉनी को यह समझते देर नहीं होती कि उसी लड़की ने उसे धक्का दिया, पर शायद गलती से। रॉनी भी ज्यादा ध्यान न देकर दो सरी ओर देखने लगता है। अब तक अव्यान, आव्या, ध्रुवंश और सहस्त्रा भी नाव से उतर चुके थे। सभी अब आगे बढ़कर जा रहे थे। आव्या फोटो खींचते हुए आगे बढ़ रही थी। आव्या फोटो खींचते हुए पीछे हो गई थी। आव्या फोन में फोटो को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी वह किसी के सीने से टकरा जाती है। आव्या अपने सिर पर हाथ रखकर, आह, ये बीच रास्ते में खंभा किसने रख दिया? बोलते ही आव्या सिर उठाकर देखती है तो एकदम उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आव्या हैरानी में जोर से कहती है, तुम? आव्या इससे ज्यादा कुछ कहती रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगता है। आव्या पीछे मुड़कर अव्यान को देखती है जो बहुत दूर था। रुद्र आव्या को खींचते हुए एक साइड में लेकर जाता है जहां कोई भी इस वक्त नहीं था। रुद्र आव्या को दीवार से सटाकर अपने हाथों को दीवार पर रखता है। आव्या पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। रुद्र आव्या के चेहरे के करीब झुककर कहता है,
बेबी गर्ल यू नो, जब मैं तुम्हें नहीं देखना न तो मेरा पागलपन सर पर सवार हो जाता है। मुझसे दूर होने के बारे में कभी मत सोचना वरना। आव्या रुद्र उसके आंखों में देखकर कहती है। वरना क्या? रुद्र आव्या के आंखों में देखता रहता है, फिर उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, जुनून तुझसे ही शुरू हुई है और ये तुझ तक ही खत्म होगी। न सोचना मुझसे दूर होने की, वरना ये पागलपन सारी हदें पार कर देंगी। बोलते हुए रुद्र आव्या के होठों के बहुत करीब अपने होंठ ले जाता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत बेचैन है ये होंठ तुम्हारे होठ से मिलने के लिए। कैन आई किस योर बेबी गर्ल? आव्या रुद्र में पूरी तरह से खोई हुई अपनी पलकें झपका देती है। रुद्र आव्या के परमिशन को देखकर अपने होठ आव्या के होठों पर रख देता है। आव्या सिहरते हुए रुद्र की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। रुद्र बहुत धीरे से आव्या के होठों को अपने होठों में उलझाते हुए किस करने लगता है। आव्या अपनी आंखें बंद करके अपनी पकड़ कस लेती है। रुद्र बहुत ही सॉफ्टली आव्या के होठों को किस कर रहा था। आव्या चुपचाप सी खड़ी थी। बहुत देर तक दोनों के होठ एक दूसरे से पूरी तरह से उलझे हुए थे। रुद्र की किस उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। वह जिस तरह हार्ड दिखता था, उसकी किस इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि कोई विश्वास ही न करे कि ये वही खतरनाक रुद्र सूर्यवंशी है जिसे देखकर ही लोग डर जाए। रुद्र बहुत धीरे से आव्या के होठों को छोड़ता है, फिर आव्या के बंद पलकों को देखता, फिर उसके होठों को। आव्या के होठ इस वक्त भी गे होने की वजह से एकदम गुलाब की तरह खिल रहे थे। आव्या रुद्र के गर्म होठों की दूरी महसूस करके अपनी पलकें धीरे से उठाती है और रुद्र को देखने लगती है। रुद्र फिर एक बार आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, योर लिप्स टेस्ट इज वेरी टेस्टी बेबी गर्ल। आव्या कुछ देर तक रुद्र को देखती रहती है, फिर अचानक धक्का देकर भाग जाती है। आव्या को फिर से दूर जाता देखकर रुद्र अपनी जीभ को होंठ पर फिराता और अपने होठ को छूकर कहता है, रियली वेरी टेस्टी। रात का वक्त, सभी डिनर के लिए एक होटल में बैठे थे। सबका ध्यान डिनर पर ही था। आव्या अपने और रुद्र के बीच जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वह खा भ बढ़ी ही रही थी, इसलिए उसे ज्यादा किसी ने नोटिस नहीं किया। अव्यान की नजर टेबल की ओर थी जहां रुद्र बैठा हुआ था और आव्या को ही देख रहा था। अचानक से रुद्र की नजर अव्यान से टकरा जाती है। अव्यान खाते हुए उसे ही देखने लगता है, तो वही रुद्र भी कम नहीं था, वह भी अव्यान को देख रहा था। कुछ ही देर में सबका डिनर हो जाता है। अव्यान के साथ सभी चले जाते हैं तो रुद्र भी कुछ वक्त में अपनी जगह से उठता है और जाने के लिए मुड़ता है। मुड़ते ही उसकी नजर अव्यान पर चली जाती है जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। अव्यान रुद्र को देखकर एक कमरे की ओर चला जाता है। रुद्र भी थोड़ी देर रुककर अव्यान के पीछे जाता है क्योंकि उसे अव्यान का इशारा समझ आ चुका था। कमरे में पहुंचते ही रुद्र आराम से सोफे में बैठ जाता है और सामने बैठे अव्यान को देखता है। अव्यान रुद्र को देखते हुए कहता है, हद से आगे बढ़ना मौत तक पहुंचा सकती है, इसलिए हद में रहूं। रुद्र इधर उधर देखते हैं छोटे हुए कहता है, मौत के बारे में उसे बताओ जिसे इस चीज से डर लगता हो। हद से आगे बढ़ना मेरी आदत है और ये आदत कभी नहीं छूटेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अव्यान एकदम सर्द आवाज में कहता है, दूर रहो उससे वरना। अव्यान के बात को बीच में काटते हुए कहता है, वरना जो होगा मैं सह लूंगा, लेकिन उससे दूरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे मुझसे जितना दूर करोगे मैं उसके और करीब चला जाऊंगा। हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने की वजह तुम हो, अगर और होता तो उसकी जान ले लेता। बोलते हुए रुद्र की आवाज बहुत भारी थी। रुद्र अव्यान को देखते हुए अपनी जुनूनियत से कहता है, जुनूनियत है वो मेरी, मर जाऊंगा तो भी उसे किसी और का होने न ही दूंगा। आव्या सिंघानिया सिर्फ रुद्र सूर्यवंशी की है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देख लो। बोलते ही रुद्र उठता है और कमरे से निकल जाता है। अव्यान उसे जाते हुए देखने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर रोनी अव्यान का इंतजार कर रहा था, तभी उसे अपने सामने एक हाथ दिखता है। रोनी सिर उठाकर देखता है तो ये वही लड़की थी जो डल झील पर उससे टकराई थी। वह लड़की मुस्कुराते हुए रोनी को देखते हुए कहती है, हाय मेरा नाम युवना है। रोनी पहले युवना के हाथ को देखता है, फिर उसे देखते हुए बिना एक्सप्रेशन के कहता है, मैंने पूछा। ये सुनकर युवना की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वह कुछ सोचते हुए कहती है, आई थिंक आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वो आपसे टकराई थी डल झील के पास। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में थी तो गलती से आपसे टकरा गई। युवना के इतना बोलने पर भी रोनी कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर युवना का छोटा सा मुंह बन जाता है। युवना फिर एक बार कहती है, क्या अब भी आपने मुझे नहीं पहचाना? रोनी सपाट से जवाब देता है, मैं तुम्हें पहचान कर क्या करूंगा। बोलते ही वह आगे बढ़ जाता है। युवना उसे देखते हुए धीरे से कहती है, खड़ूस इंसान, बस माफी तो मांगने आई थी, थोड़ा बात कर लेता तो क्या बिगड़ जाता इसका। युवना कुछ देर रोनी को देखती फिर वहां से चली जाती है। होटल में अब सब पहुंच जाते हैं। आव्या ध्रुवंश को अपने साथ लेकर जाती है। आव्या ध्रुवंश को सोफे पर बैठाती है, फिर खुद उसकी गोद में सिर रखकर सोफे पर लेट जाती है।
ध्रुवंश आव्या के बाल को चेहरा से हटाते हुए हता है। क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या सामने देखते हुए कहती है। अंश, मुझे न कुछ हो रहा है। ध्रुवंश नासमझी से कहता है। क्या हो रहा है? आव्या ध्रुवंश को देखती है, फिर कहती है, वो अंश, मुझे न तुम्हें कुछ बताना है। ध्रुवंश आव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, हाँ बताओ। आव्या कुछ देर चुप रहती है, फिर ध्रुवंश को रुद्र के बारे में और रुद्रांश के बारे में बताती है। ध्रुवंश रुद्रांश का नाम सुनते ही नफरत से भर जाता है। आव्या रुद्र और उसके बीच हुई सारी घटना को बताती है, सिवाय किसको छोड़कर। ध्रुवंश आव्या की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। आव्या अब सामने देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है अंश, क्या वो सही है? ध्रुवंश आव्या को नोटिस करते हुए कहता है, तुम्हें वो कैसा लगता है? आव्या कुछ देर सोचती है, फिर ध्रुवंश की गोद से उठकर बैठते हुए कहती है, पता नहीं। उसके अंदर उस इंसान का गंदा खून है, पर फिर भी उसका नेचर काफी अच्छा है। आई रियली लाइक हिम। आव्या खोई हुई यह बोल देती है। आव्या की बात सुनकर ध्रुवंश मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। आव्या को जब होश आता है कि उसने क्या कह दिया है, तो वह अपनी नजरें चुराने लगती है और कहती है, आई मीन मैं वो। ध्रुवंश एकदम से हंसते हुए कहता है, आई नो ट्यूलिप, तुम क्या फील कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर ही साफ दिखे है कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हो और शायद थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा है। बोलते ही ध्रुवंश शरारत से मुस्कुरा देता है। आव्या खड़ी होकर बालकनी की ओर बढ़ते हुए कहती है, प्यार का पता नहीं, बट मुझे उसकी आदत लग गई है। बोलते ही आव्या आंखें बंद करती है तो उसे रुद्र का चेहरा दिखने लगता है। ध्रुवंश उठकर खड़ा होता है, फिर आव्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश आव्या के चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करके कहता है, आदत बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, क्योंकि मैंने उसे देखा है, उसका नाता लड़कियों से बहुत कम है। मैंने जब भी देखा है उसे लड़कियों से दूर ही देखा है, एंड उसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ये सुनकर आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन भाई नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं, बात करूं। और वो पागल कहता है कि वह अपनी पागलपन में सारी हद पार कर देगा मुझसे मिलने के लिए। ध्रुवंश एकदम से कहता है, ब्रो को सब पता है। आव्या मासूमियत से हमें सिर हिला देती है। उधर रुद्र अव्यान के बारे में सोचते हुए वाइन पी रहा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। रुद्र फोन को देखकर रिसीव करता है तो उधर से एक लेडी की आवाज आती है, सर वो कोमा से बाहर आ गई हैं, पर अब तक वह आंख नहीं खोल पाई हैं। इधर से रुद्र बिना भाव के कहता है, जो भी कीजिए और उन्हें होश में लाइए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर हाँ में जवाब देती है तो रुद्र कॉल कट कर देता है। रुद्र अब आंखें बंद करके कहता है, सांसें तब तक चलेगी जब तक आंख बंद है, मौत बहुत करीब है उसकी जिसकी जिंदगी हम हैं। बोलते ही रुद्र का फेस एकदम डार्क हो जाता है। जब 55 एक से ज्यादा बेबी नहीं करेंगे। अगली सुबह सहस्त्रा की नींद धीरे धीरे खुलती है। नींद खुलते ही उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। सहस्त्रा झट आंखें खोलकर देखती है तो यह अव्यान का हाथ था जो उसके कमर से होते हुए कसकर पकड़ा हुआ था। सहस्त्रा पहले उसके हाथ को देखती है, फिर अव्यान के चेहरे को देखती है। सोता हुआ अव्यान इस वक्त भी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। सहस्त्रा धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर अव्यान के बिखरे बालों को पीछे करती है, फिर झुककर उसके माथे पर किस करती है। इस वक्त दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। सहस्त्रा पीछे हटकर अव्यान के चेहरे को देखकर कहती है, इतने खड़ूस, इतने जिद्दी, इतने फीलिंगलेस है, पर जैसे भी है आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ देर तक सहस्त्रा वैसे ही अव्यान को देखती रहती है। अव्यान की भी नींद धीरे धीरे खुलती है। आंख खुलते ही अव्यान को सहस्त्रा का प्यारा सा चेहरा दिखता है। सहस्त्रा अव्यान को देख मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग छोटी गर्ल। अव्यान सुनता तो है पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अव्यान सहस्त्रा के कमर से हटाकर उठ जाता है। सहस्त्रा मुंह बिगाड़े उठती है और अव्यान के पास आकर कहती है, जब कोई विश करे तो उसे जवाब देना चाहिए, क्या आपको इतना भी नहीं पता है? अव्यान सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, फिर उसका हाथ पकड़कर अचानक खींच लेता है, जिससे सहस्त्रा सीधे उसके गोद में बैठ जाती है। सहस्त्रा हड़बड़ाते हुए उठने लगती है, पर अव्यान उसे कसकर पकड़ लेता है। सहस्त्रा खुद छुड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, ये भी नहीं पता तुम्हें? सहस्त्रा अव्यान को देखने लगती है। अव्यान धीरे से आगे बढ़कर सहस्त्रा के गाल को काट लेता है। सहस्त्रा एकदम से सिहर उठती है। अव्यान काटे हुए जगह पर किस करता है और फिर सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा ने शर्म से नजरें तक झुका ली। अव्यान सहस्त्रा के कान का पास जाकर कहता है, ऐसे गुड मॉर्निंग बोला जाता है, नाउ योर टर्न। सहस्त्रा हैरानी से अव्यान को देखने लगती है। दिन ब दिन सहस्त्रा को अव्यान के नए नए रूप दिख रहे थे, जो उसके नेचर से अलग थे।
सहस्त्रा तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसका फीलिंगलेस पति इतना ज्यादा रोमांटिक हो सकता है। सहस्त्रा अव्यान के गाल को देखने लगती है, पर उससे जरा भी हिम्मत नहीं होती कि वह अव्यान की तरह उसके गाल को काट सके। सहस्त्रा जब चुपचाप अव्यान के गाल को देखती है तो अव्यान उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? सहस्त्रा हिचकिचाहट में कहती है, वो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। सहस्त्रा बस अव्यान से बचना चाहती थी तो ऐसा कह रही थी, और उसे लगा भी था कि अगर वो ऐसा बोलेगी तो अव्यान उसे छोड़ देगा, लेकिन उसके उल्टा अव्यान कहता है, ओके मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये सुनकर तो सहस्त्रा के होश ही उड़ गए। वह कुछ कहती उससे पहले अव्यान सहस्त्रा के दूसरे गाल को काट लेता है। इस बार सहस्त्रा की आह निकल जाती है। अव्यान सहस्त्रा के गाल को देखता है जो एकदम लाल हो चुका था। सहस्त्रा के गाल पर अव्यान के बाइट मार्क दिख रहे थे। ये देखकर अव्यान फिर एक बार सहस्त्रा के गाल पर किस करता है। सहस्त्रा कसकर अव्यान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है और कसकर आंखें बंद कर लेती है। अव्यान अब फिर से सहस्त्रा के कान में कहता, अब समझ आ गया या फिर? बोलते ही वह रुक जाता है। सहस्त्रा झट से आंखें खोलकर कहती है, हाँ मुझे समझ आ गया। उसके ये बोलते ही अव्यान अपना गाल सहस्त्रा के पास ले जाता है। सहस्त्रा अब समझ चुकी थी जब तक वह अव्यान को बाइट और किस नहीं कर लेती तब तक तो अव्यान उसे नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं इसके आगे और क्या क्या कर दे। सहस्त्रा हड़बड़ाहट में जोर से अव्यान के गाल को काट लेती है, फिर किस करके जल्दी से अव्यान से छूटकर भाग जाती है। अव्यान को सहस्त्रा के इतने जोर से काटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सहस्त्रा के जोर से काटने से उसके गाल पर सहस्त्रा के दांतों के निशान दिख रहे थे। पांचों अब नाश्ता करने बैठे थे। आव्या खा ही रही थी, तभी उसकी नज़र अव्यान के गाल पर चली जाती है। आव्या गौर से अव्यान के गाल को देखती है। एकदम से आव्या के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ जाती है। आव्या ध्रुवंश को इशारा करती है। ध्रुवंश को भी अव्यान के गाल पर काटने का निशान दिखता है। ध्रुवंश और आव्या एक दूसरे को देखते हैं और धीरे से हंसने लगते हैं। आव्या गला साफ करते हुए कहती है, भाई मुझे तो एक लिटिल बॉय चाहिए। ध्रुवंश उसके बात पर एकदम से कहता है, लिटिल बॉय नहीं, हमें तो लिटिल गर्ल चाहिए जो बिल्कुल भाभी की तरह प्यारी हो। पहले तो सहस्त्रा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वह ध्रुवंश के बात को गौर करती है उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, और जब समझ आता है तो वह अव्यान को देखती है। अव्यान के गाल को देखकर सहस्त्रा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह ध्रुवंश और आव्या को देखती है। ध्रुव अंश सहस्त्रा के देखने से कहता है, भाभी मुझे तो बस लिटिल गर्ल चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। आव्या बीच में कहती है, नहीं भाभी लिटिल बॉय मुझे लिटिल बॉय चाहिए। दोनों ऐसे बोलने लगते जैसे किसी चीज के लिए नारा लगाया जा रहा हो। वही सहस्त्रा तो बस शर्म से सिर ही झुका लेती है। वही अव्यान तो हमेशा की तरह ही शांत सा बैठा हुआ था। रॉनी बस मुस्कुरा रहा था। बहस और शर्माहट में इसी तरह से सभी का नाश्ता खत्म होता है। आज सभी सोनमर्ग की ओर घूमने के लिए निकले थे। घास से बिछी बिल्कुल दरी की तरह फैला मैदान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अव्यान अकेला एक जगह पर खड़ा होकर सामने की ओर देखने लगता है तो वही सहस्त्रा ध्रुवंश और आव्या के साथ मौजूद थी। आव्या फोटोग्राफी में बिजी थी। आव्या को डॉक्टरी के साथ साथ फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा शौक था। आव्या को बिजी देखकर ध्रुवंश उसे देखते हुए ही सहस्त्रा से कहता है, भाभी सहस्त्रा जो नज़ारों को देखने में बिजी थी वह ध्रुवंश के आवाज से उसे देखने लगती है। ध्रुवंश कहता है, अब आप ब्रो के साथ ठीक है ना? आप खुश तो है ना? ये सुनकर सहस्त्रा अव्यान की ओर देखने लगती है, फिर ध्रुवंश को देखकर हाँ में सिर हिलाती है। ये देखकर ध्रुवंश शरारत से कहता है, तो आप लिटिल गर्ल की तैयारी कर रही हो ना? सहस्त्रा पहले तो नजरें झुका लेती है, फिर उसी तरह ही कहती है, जी नहीं, हमारा रिश्ता थोड़ा हद तक बढ़ा है लेकिन उस हद तो नहीं बढ़ा, और अगर हमारा रिश्ता उस हद तक बढ़ा तो मुझे बस उनके जैसा एक लिटिल बॉय चाहिए। ये सुनकर हले तो ध्रुवंश का मुंह बन जाता है, फिर वह सहस्त्रा को चिढ़ाने के लिए शरारत से मुस्कुराने लगता है। सहस्त्रा अब अव्यान की तरफ जाती है और उसके पास खड़ी होकर कहती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है न? अव्यान सहस्त्रा को देखता है तो सहस्त्रा मुस्कुरा देती है। अव्यान सहस्त्रा से नजरें हटाकर दूसरी ओर देखने लगता है। सहस्त्रा कुछ पल अव्यान को चुपचाप देखती है, फिर सामने देखते हुए अव्यान के कंधे पर सिर रख लेती। दोनों अब नज़ारों के साथ खामोशी भरी पल बिताने लगते हैं। उधर आव्या की नज़र रुद्र पर चली जाती है जो एक पत्थर पर बैठे स्मोक कर रहा था। ध्रुवंश आव्या के पास जाकर कहता है, जाओ ट्यूलिप। आव्या को जाने का तो बहुत मन था लेकिन वह अव्यान से डर रही थी जो ध्रुवंश अच्छी तरह से समझ रहा था। ध्रुवंश आव्या के कान में कहता है, ब्रो भाभी के साथ बिजी है। आव्या मुड़कर अव्यान को देखती है, फिर ध्रुवंश को देखकर कहती है, जाऊं?
ध्रुवंश जल्दी से कहता है, जाओ। आव्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। आव्या तेज चल रही थी, थोड़ी देर में ही वह रुद्र के पास पहुंच जाती है और तुरंत रुद्र के मुंह से सिगरेट छीनकर फेंक देती है। ध्रुवंश को ये सीन देखकर धारा की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ध्रुवंश से ऐसे ही सिगरेट छीना करती थी। ध्रुवंश दर्द से हल्का मुस्कुराता है और रोनी की ओर चला जाता है, जो अकेला खड़ा था। इधर आव्या रुद्र के गोद में बैठकर उसे घूरते हुए कहती है, तुम ये गंदा सा सिगरेट पीते हो, और तुमने ऐसे ही मुझे कल किस कर लिया यक। बोलते हुए आव्या उल्टी करने का दिखावा करती है। रुद्र आव्या की नौटंकी देख रहा था। आव्या रुद्र के पॉकेट से सिगरेट निकालकर फेंक देती है, फिर कहती है, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। अब से तुम स्मोक नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें किस करने नहीं दूंगी। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, ये नशा अगर रोज मिल जाए तो उस नशे की क्या ही जरूरत। सीरियसली बेबी गर्ल, ये होठ नहीं नशा है जो एक बार पी लो तो और पीने का मन करता रहे। बोलते ही वह बहुत गौर से आव्या के होठों को देखने लगता है। वहीं आव्या रुद्र को देख रही थी। रुद्र आव्या के होठों से उंगली हटाकर उसके माथे पर किस कर लेता है। आव्या मुस्कुराते हुए रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी आव्या को अपने सीने में छुपा लेता है। दोनों कुछ देर तक शांति से एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। आव्या रुद्र के बटन से खेलते हुए कहती है, मेरे मम्मा डैडा ठीक हो जाएंगे तो उनसे शादी की बात कर लेना। शादी के बाद हम दोनों मुंबई में रहेंगे, क्योंकि मुझे मुंबई की बहुत याद आती है, मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। आव्या रुद्र के सामने अपने मन की बात को जाहिर कर रही थी। रुद्र के साथ आव्या को काफी ज्यादा सिक्योर फील होता था, इस वजह से वह सब कुछ कह देते। आव्या अब रुद्र के चेहरे को देखते हुए कहती है, हनीमून पर हम दोनों यही आएंगे और एक से ज्यादा बेबी नहीं करेंगे। आव्या बोलते जा रही थी। रुद्र आव्या की इस बात को सुनकर उसे देखने लगता है। आव्या रुद्र को देखता पाकर कहती है, एक बेबी चलेगा न। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए कहता है, वो तो इंटीमेट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि बेबी कितने होंगे। आव्या आंखें बड़ी करक हैरानी से रुद्र को देखती है, फिर भौहें चढ़ाकर कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा। रुद्र आव्या के कान के पास जाकर कहता है, मैं कोई भी काम तब तक करता हूँ जब तक मेरा मन न भर जाए। इसके हिसाब से मैं तुम्हारे साथ एक हफ्ते तक बिना रुके इंटीमेट होता रहूंगा। ये सुनकर तो आव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आव्या जोर से चिल्लाती है, वो। चिल्लाते हुए वह तुरंत रुद्र की गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्र उसे देखकर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। आव्या रुद्र को घूरते हुए कहती है, तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान के देवता हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। एक हफ्ते। बोलते हुए आव्या को छोटे रुद्र की बात अच्छे से याद आती है, जिसे याद करते ही उसका सिर घूमने लगता है। आव्या सोचते हुए कहती है, उस हिसाब से हमारे कितने बच्चे होंगे। रुद्र नॉर्मल सा जवाब देता है, 20-25। अब तो जैसे आव्या बेहोश ही हो जाती है। आव्या जल्दी से नमे सिर हिलाकर रोनी सूरत बनाकर कहती है, फिर मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तुम राक्षस हो, तुम बहुत बड़े वाले बेशर्म हो। ऐसे कैसे तुम ये सब सोच सकते हो। एक हफ्ते तक कोई कैसे वह सब कर सकता है। बोलते हुए आव्या वो सब कुछ इमेजिन करने लगती है। रुद्र आव्या को खिंचकर फिर एक बार अपने गोद में बैठाता है और आव्या के पेट पर हाथ रखकर कहता है, तुम ये इमेजिन करने की जरूरत नहीं है बेबी गर्ल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। देखो, तुम मेरे नीचे रहोगी और मैं तुम्हारे ऊपर, और फिर तुम बस आंखें बंद कर लेना, जो करना होगा मैं करूंगा। तुम सो भी जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आव्या रुद्र के बातों को सोचते हुए क्यूरियस होकर कहती है, मैं सोई रहूं बड़ी ही, तब भी तुम वो सब करोगे। रुद्र आव्या के मासूस सवाल सुनकर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, हाँ। आव्या फिर से रुद्र के बातों को सोचने लगती है, फिर अचानक ही जोर से कहती है, छी।